आप सभी विद्यार्थियों मित्रों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास की वीडियो लाया हूँ। कक्षा 12 अध्याय 5 और तीसरा पार्ट है ये। और ये सभी जानकारी मैं आपको एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए निकाल के, वो सभी महत्वपूर्ण हैं। तो आप वीडियो को से बने रहें, पूरी वीडियो देखें। देखिए, हम आगे पढ़ेंगे आज, और सभी जानकारी जो है मैं आप प्रश्नोत्तर के माध्यम से लाया हूँ आप लोगों के लिए, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है इसके अंदर आगे, कि इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था। उस समय जब इब्न बतूता वापस अपने देश गया था मोरक्को, तो उसके श्रुत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था उस समय, और किसने नियुक्त किया था। तो इब्न जुजाई, देखिए नाम है उसका इब्न जुजाई, जिसे कि नियुक्त किया गया था उस समय। और किसने नियुक्त किया था उस समय, तो उस समय के जो स्थानीय शासक थे, वहाँ के जो राजा थे, ने उसे नियुक्त किया था कि वो इब्न बतूता की, उसकी जो सारी कहानियाँ हैं, जो भारत गया था, भारत में घूमा था, उसने जो देखा, उसकी कहानियों को, अपनी यात्रा में देखे गए शहरों को, तथा उसकी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाए। यानी सारी चीज़ें जो है उसने इब्न जुजाई से लिखवाई थी, वहाँ के स्थानीय शासक ने। और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वो मिला, तो वह विभिन्न देशों के शासकों जिनसे वो मिला, उनके महान साहित्यकारों के विषय में तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में भी बताए। तो वो सारी जानकारी उसने इब्न जुजाई ने किससे ली, इब्न बतूता से ली, और उसे एक ग्रंथ में, एक बुक में, एक पुस्तक में उसे संग्रहित किया। इस प्रकार से सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया गया उस समय, है ना, जब इब्न बतूता अपने देश गया था मोरक्को वापस। देखिए, अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि अल बिरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, उस समय अनुसरण करते हुए 1400 से लेकर 1800 के बीच में कौन कौन से यात्री या लेखक जब भारत आए थे, तो कौन कौन से आए थे उस समय। तो उन प्रसिद्ध लेखकों के नाम हैं अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जो कि 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी वो। उसके बाद मोहम्मद वली बल्खी, ये 1620 के दशक में भारत की यात्रा की थी। इसने, किसने, मोहम्मद वली बल्खी ने, जो कि अल बिरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भारत आए थे उस समय। तथा शेख अली हाजिन, जो कब आया था, ये 1740 के दशक में उत्तर भारत की यात्रा की थी। तो ये प्रसिद्ध लेखक थे, जिनके नाम मैंने आपको बताए, आप देख सकते हैं। ये चीज़ें भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो आप इन वीडियो को अवश्य देखें और इस वीडियो से बने रहें, ये मेरी आप सभी से प्रार्थना है। देखिए, आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रांसवा बर्नियर, ये कौन था, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक विशिष्ट चिकित्सक था ये, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो इससे रिलेटेड प्रश्न है कि फ्रांसवा बर्नियर कौन था, तथा कहाँ से आया था ये, और कहाँ का रहने वाला था। तो फ्रांसवा बर्नियर जो था, एक चिकित्सक था, राजनीतिक था, दार्शनिक था, तथा इतिहासकार था। और यह जो है फ्रांस का रहने वाला था, यानी फ्रांस से आया था ये भारत में। यूरोपीय लेखक था ये, यूरोपीय यात्री था। तो फ्रांसवा बर्नियर भारत कब आया था, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि ये फ्रांस का रहने वाला था, और एक चिकित्सक था, राजनीतिक था, दार्शनिक था, इतिहासकार था। और ये कब आया था भारत, और भारत में कितने वर्ष रहा। तो ये सभी जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्न उत्तर के माध्यम से, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हर तरह से। तो देखिए, जो फ्रांसवा बर्नियर जो था, वो भारत में आया था 1656 में आया था। कब आया था, 1656 में। और वो भारत में 1656 से 1668 तक रहा। कब तक रहा वो, 1656 से लेकर 1668 तक रहा, भारत में रहा। वो 12 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा, 12 वर्षों तक, यानी 1656 से 1668 तक। ये तारीख आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और वो मुग़ल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा था, है ना, यानी वो अवसर चाहता था कि उसको मुग़ल दरबार में मौका मिले। तो सम्राट शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र उस समय, जो दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में था ये,
और मुग़ल दरबार के एक अर्मीनियाई जो जिनका नाम था दानिशमंद खान के साथ बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में भी रहा ही है ना। तो अभी मैंने आपको जो जानकारी दी है फ्रांसवा बर्नियर के बारे में कि ये कहाँ के निवासी थे और ये कौन थे, तो एक चिकित्सक थे, ये एक राजनीतिक दार्शनिक था, इतिहासकार था ये, और ये फ्रांस का रहने वाला था, है ना। और कब आया था ये? 1656 से 1668 के बीच में आया था और ये 12 वर्षों तक रहा और ये मुग़ल दरबार से जुड़ा रहा। मतलब उस समय जो सम्राट थे शाहजहाँ के जो ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र दारा शिकोह, उनके चिकित्सक के रूप में था ये। देखिए आगे हम पढ़ेंगे और भी बर्नियर द्वारा, है ना, पूर्व पश्चिम की तुलना। उसने भारत की तुलना उस समय जो पश्चिमी जो राष्ट्र थे पश्चिमी दुनिया से की है। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फ्रांसवा बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की थी उस समय भारत की, और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे उसने। और वह सामान्यतः जो भारत में देखता था उसकी तुलना वो क्या करता था, यूरोपीय स्थिति से करता था। अपने प्रत्येक दृष्टांत में, यानी जो उसने देखा में, बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया है, यानी खराब बताया। उसने अपने विवरण में बताया है कि भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। बर्नियर के जो ग्रंथ था ट्रेवल्स इन मुग़ल एम्पायर, है ना, उसका जो ग्रंथ था, उसने जो बुक लिखी थी, जो उसका ग्रंथ था, जो उसकी कृति थी कि ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर में अपने गहन आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। यानी उसने जो गहन चिंतन किया उसके अंदर गहन आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि, उसके जो विचार हैं आलोचनात्मक, उसके बारे में उसने उल्लेख किया है। वह निरंतर मुग़लकालीन भारत की तुलना, यानी उस समय की जो मुग़लकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस से करता था, है ना। किससे करता था वो? विशेष रूप से फ्रांस से करता था उस समय की मुग़लकालीन भारत की तुलना। देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि भूमि स्वामित्व का प्रश्न, है ना। यानी बर्नियर के अनुसार जब बर्नियर भारत में 1656 से 1668 तक रहा तो मुग़लकालीन भारत में उसने क्या देखा? तो बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक जो भिन्नता थी वो थी कि भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। यानी भूमि का मालिक जो होता था वो निजी भूमि का स्वामी खुद नहीं होता था, यानी कि यहाँ के जो सम्राट राजा होते थे वो उसके मालिक होते थे, उसके अनुसार, बर्नियर के अनुसार। और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। यानी उसने माना कि यदि राजा का अधिकार होता है, सम्राट का अधिकार होता है उस भूमि पर तथा उस राज्य तथा उसके निवासियों, वो दोनों के लिए क्या है? हानिकारक है। राजकीय भू स्वामित्व के कारण बर्नियर ये तर्क देता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे। जब उसने देखा कि भूमि जो है राजाओं के, सम्राटों के कब्जे में थी, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए निवेश के प्रति उदासीन थे। यानी वो लोग उदासीन थे और अपने निवेश को बढ़ाते नहीं थे, क्योंकि उनका भूमि पर जो भूधारक थे, जो भूमि के मालिक थे, वे अपने बच्चों को भूमि दे नहीं सकते थे, है ना। इसलिए उत्पादन के स्तर को बढ़ाते नहीं थे और उसमें बढ़ोतरी के लिए वो निवेश के प्रति उदासीन थे, यानी उसमें कोई निवेश नहीं करते थे वो। और कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों यानी किसानों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता था तथा इनमें कई श्रमिक शासकों के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते थे। यानी उन शासकों के द्वारा, राजाओं के द्वारा उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया जाता था उसके कारण वो लोग मर जाते थे, उनके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया जाता था। गरीब लोग जो है किसानों, जब अपने लोभी स्वामियों की, उनके जो मालिक होते थे स्वामी की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते थे तो उन्हें न केवल जीवन निर्वाह के साधनों से वंचित कर दिया जाता था, यानी कि उनके खेती खलियान छीन लिए जाते थे उनसे, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता था, यानी कि उन्हें दास बनाकर ले जाया जाता था। ये सब चीज़ें जो है बर्नियर ने लिखी है और उसने देखा है खुद मुग़लकालीन भारत में। इस प्रकार
किसान अत्यंत निरंकुशता से निराश होकर गांव छोड़कर चला जाता था। इसलिए बर्नर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा, इसका राजा जो है भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा कहा है। उसने क्या कहा है इसको कि इसका जो राजा है भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा उसने कहा है, इसने बर्नर ने।